हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी थियोरेटिकल डिस्कशन कर लिया है। तो आज हमारा ये पहला प्रैक्टिकल क्लास होने वाला है जेएनआई के ऊपर। तो पहला हमारा ये हेडिंग है कि डेवलपिंग फास्ट जनरेटिव एआई एप्लीकेशन। तो पहला जो हमारा जेएनआई एप्लीकेशन है वो उसको हम कैसे डेवलप करेंगे, कैसे बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है। मैं कोड लिख के दिखाऊंगा कि आप कैसे डेवलप करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मतलब जनरेटिव एआई एप्लीकेशन डेवलप करने से पहले हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, क्योंकि हम ऐसा नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमें उससे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स की अवेलेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो कोई भी जनरेटिव एआई एप्लीकेशन डेवलप करने से पहले हमें दो स्टेप्स फॉलो करना है। तो पहला स्टेप्स गेट एन एपीआई की, और दूसरा स्टेप क्या है, इंस्टॉल द रेस्पेक्टिव मॉड्यूल। ठीक है, तो पहला स्टेप मतलब हमारा ये जो प्रैक्टिकल है हम बेसिकली ओपन एआई सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे। इस वीडियो में हम ओपन एआई सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम गूगल जेमिनी सर्वर से बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा ये जो क्लास है ये बेसिकली ओपन एआई सर्वर से बात करेगा। तो ओपन एआई सर्वर से बात करने के लिए पहला स्टेप्स क्या होना चाहिए। पहला स्टेप्स ये है कि गेट एन एपीआई की फ्रॉम ओपन एआई सर्वर। और दूसरा स्टेप इंस्टॉल द मॉड्यूल टू कनेक्ट विथ ओपन एआई सर्वर। तो फिर कौन सा मॉड्यूल चाहिए हमें ओपन एआई सर्वर से बात करने के लिए। हमें ओपन एआई सर्वर से बात करने के लिए हमें ओपन एआई मॉड्यूल चाहिए। ठीक है, तो मॉड्यूल का नाम भी ओपन एआई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो स्टेप्स लिख देता हूँ कि पहला स्टेप्स क्या है और दूसरा स्टेप क्या है। ठीक है, तो स्टेप वन। ठीक है, ये हमारा स्टेप वन है जिसमें हम ओपनएआई सर्वर से हम एपीआई की लेंगे। कैसे लेंगे, क्या क्या स्टेप्स है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है इंस्टॉल दी ओपनएआई मॉड्यूल। ठीक है, बस यही दो स्टेप्स है जिसको यूज करके हम जेएनआई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप वन क्या है, गेट एन एपीआई की फ्रॉम ओपनएआई सर्वर, और स्टेप टू क्या है, इंस्टॉल दी ओपनएआई मॉड्यूल। ओपनएआई मॉड्यूल क्यों है, क्योंकि हमें ओपनएआई सर्वर से बात करना है, तो इसलिए हमें ओपनएआई मॉड्यूल की ज़रूरत है। अगर हम गूगल जेमिनी से बात करना होता तो हमें उसके रिलेटेड मॉड्यूल हमें इंस्टॉल करना पड़ता, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम ओपनएआई सर्वर से बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें ओपनएआई का मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले स्टेप वन बताता हूँ कि हम एपीआई की कैसे फाइंड आउट करेंगे ओपनएआई सर्वर के लिए, ओपनएआई एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको ब्राउजर में लेकर जाता हूँ और सिंपली आपको टाइप करना है ओपनएआई एपीआई की। ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ ओपन एआई के सर्वर में डायरेक्ट जा सकते हैं, जो कि ये वेबसाइट है openai.com। तो यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको लॉगिन करना है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन मिल रहा है एपीआई प्लेटफॉर्म, एपीआई प्लेटफॉर्म में जाना है। तो एपीआई प्लेटफॉर्म में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा लॉगिन करने का। ठीक है, तो आपका जो भी अकाउंट है उसके साथ आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो मैंने ऑलरेडी ओपनएआई का सर्विस ले ले रखा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे आप पहली बार जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा गो टू बिलिंग। ठीक है, जैसे ही गो टू बिलिंग करके आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक सिंपल प्रोसेस आएगा जिसके थ्रू आप एपीआई की ले सकते हैं। और हाँ, एक बात बता दूँ, अपने एपीआई की के लिए आपको एक क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। बिना क्रेडिट कार्ड में आप ओपनएआई का सर्विस नहीं यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली ये फ्री नहीं है। ठीक है, तो आपको एक क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और आपको कुछ पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो अब जाकर आप ओपनएआई की एपीआई की यूज़ कर सकते हैं। तो फिर कितना पे करना पड़ेगा, देखो ये कोर्स पूरा सीखने के लिए आपको मतलब $5 का पे, मतलब लगभग इंडियन रुपीज़ में मतलब 500 रुपीज़, मतलब 500 रुपीज़ में आप पूरा कोर्स आप इसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहला स्टेप तो आपको एक क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड तो आपको चाहिए ही चाहिए, बिना क्रेडिट कार्ड में आप इसमें लॉगिन नहीं कर सकते। मतलब एपीआई की तो ले सकते हैं, लेकिन उस एपीआई की को यूज़ नहीं कर सकते। एपीआई की को यूज़ करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड ऐड करना ही पड़ेगा और पेमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें लॉगिन कर जाओगे तो वहाँ पे तो ऑप्शन आएगा और सिंपल प्रोसेस है। आपको बस क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स भरना है और कुछ अकाउंट क्रिएट करना है और आपको एपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, मैंने सर्च करके आ गया यहाँ पे एपीआई कीज़ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी एक एपीआई की जनरेट कर रखा था। तो आपको अगर एक नया जनरेट करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू सीक्रेट की करके। ठीक है, तो इसमें आपको क्लिक करना है और इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी नाम रखना है एपीआई की का नाम, वो नाम रख सकते हैं और आपको वो की मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं काम करता हूँ, मैं इसका नाम रखता हूँ सपोज आई सी फॉर इनफाइनाइट कोडिंग।
ठीक है, मैंने ये रख लिया और अभी के लिए मैंने परमिशन ऑल रखा है। ठीक है, आपको भी परमिशन ऑल रखना है। उसके बाद सिलेक्ट प्रोजेक्ट, आपको डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट रखना है और क्रिएट सीक्रेट की। और जैसे ही आपका सीक्रेट की क्रिएट होता है उसी वक्त आपको उसको कहीं पे स्टोर कर लेना है, क्योंकि इसमें इशू ये है कि एक बार आपका टिकट मतलब एपीआई की जनरेट हो गया और आपने उसको सेव नहीं किया, अगर मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर दूंगा तो उसके बाद आप उसको कॉपी ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहला स्टेप, जैसे ही एपीआई की जनरेट हो गया आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और कॉपी करके कहीं पे आपको स्टोर कर लेना है। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एपीआई की है। उसके बाद मैं डन पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही डन पे क्लिक कर दिया अब आप देखना आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कॉपी करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एपीआई की था, मैंने कॉपी कर लिया। तो स्टेप 1 हमारा हो गया कि ओपनएआई सर्वर से हमें एपीआई की मिल गया। ठीक है, और स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है इंस्टॉल द ओपनएआई मॉड्यूल। और स्टेप 2 करने के लिए मैं डायरेक्ट आपको VS कोड में लेकर जाता हूँ। बेसिकली VS कोड एक विजुअल स्टूडियो मतलब एक कोड एडिटर है जो बेसिकली हम इस पूरे कोर्स के दौरान हम उसी को यूज़ करेंगे टू राइट द कोड, टू एग्जीक्यूट द कोड। ठीक है, तो मैं तो VS कोड ही यूज़ करता हूँ। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिसमें आप कोई भी जिस भी कोड एडिटर में आप कंफर्टेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं VS कोड में जाता हूँ। ठीक है, मैं ये हमारा VS कोड है, मैंने एक फोल्डर बना रखा है कि JNAI कोर्स, जिसके अंदर हमें सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम उसके अंदर लिखेंगे। और मैं यहाँ पे टर्मिनल भी खोल के रखा हूँ और मैं ऑलरेडी वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करके रखा हूँ। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है, क्यों करना है, आई होप इसमें थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, क्योंकि ये सारे पाइथन्स का बेसिक है, ये JNAI का बेसिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पाइथन्स के अंदर आता है और मैं आई होप कि आप ऑलरेडी पाइथन पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसको फॉलो करने के लिए आपको पाइथन आना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हूँ और मुझे सेकंड स्टेप क्या करना है, मुझे इंस्टॉल दी ओपनएआई मॉड्यूल। और पाइथन में कोई भी आउटडोर मॉड्यूल अगर आपको इंस्टॉल करना है तो क्या प्रोसेस है? प्रोसेस सिंपल है, राइट। वी यूज पीप कमांड, PIP, पीप इंस्टॉल। जो भी मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना है आपको इंस्टॉल ऐसा ही करना है। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीप इंस्टॉल और मॉड्यूल का नाम क्या है? ओपनएआई, राइट। मैं जैसे एंटर करूँगा तो वो मेरा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ओपनएआई मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। और यहाँ पे आपको कुछ वार्निंग वगैरह भी आ सकता है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये बेसिकली पीप कमांड को अपडेट करने के लिए आता है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ये कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 भी कंप्लीट हो गया और स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 क्या है? हम डायरेक्ट कोड लिखना शुरू करेंगे। कैसे लिखेंगे? पहले आपको यहाँ पे आना है विजुअल स्टूडियो कोड में, और सपोज मान लो हमारा ये पहला प्रोग्राम है, तो मैं ऐसा लिखता हूँ कि fast.py। ठीक है, ठीक है, मेरा फाइल भी रेडी हो गया। अब मुझे कोड लिखना है। मैं पहले पूरा कोड लिख देता हूँ, उसके बाद एक एक करके लाइन को समझाऊंगा कि किसका क्या मतलब है और किस लाइन पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपको बस ध्यान से देखना है। ठीक है, मेरा पहला लाइन ये है, फ्रॉम ओपनएआई। ओपनएआई क्या है? जो मॉड्यूल हमने अभी इंस्टॉल किया। ठीक है, फ्रॉम ओपनएआई इंपोर्ट ओपनएआई। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप है। और सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप, क्रिएट एन क्लाइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लाइंट ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? किस क्लास का क्लाइंट ऑब्जेक्ट बनेगा? ओपनएआई क्लास का क्लाइंट ऑब्जेक्ट बनेगा। कौन सा ओपनएआई क्लास? जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, और ओपनएआई क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको कीवर्ड आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, जिसका नाम है API अंडरस्कोर की। और API अंडरस्कोर की में क्या वैल्यू पास होगा? वही वैल्यू पास होगा जो हमने अभी API की हमें मिला था ओपनएआई सर्वर से। तो वो उसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर करके रखा है, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप भी हमारा हो गया। फर्स्ट लाइन क्या था? इंपोर्ट द ओपनएआई क्लास व्हिच इज अवेलेबल इनसाइड द ओपनएआई मॉड्यूल। ठीक है, ये हमारा ओपनएआई क्लास है और ये हमारा ओपनएआई मॉड्यूल है। डेफिनेटली मॉड्यूल के अंदर क्लास डिफाइन होता है, ये पाइथन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और सेकंड लाइन पे हमने क्या किया? हमने क्लाइंट ऑब्जेक्ट बनाया। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया? ओपनएआई क्लास का ऑब्जेक्ट। और ओपनएआई क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली एक API अंडरस्कोर की नाम का कीवर्ड आर्गुमेंट लेता है। ये प्री डिफाइंड है। हम ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कुछ भी पा सकते, नहीं। API अंडरस्कोर की, और API अंडरस्कोर की में हमें वही API की पास करना पड़ेगा जो API की हमने अभी जनरेट किया। ठीक है, तो सेकंड स्टेप भी डन। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप वेरी क्रूशियल और वेरी कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ
ठीक है, मैंने सेकंड स्टेप क्या लिखा, सॉरी मतलब थर्ड लाइन, क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेस डॉट क्रिएट, और उसको मैंने दो कीवर्ड आर्गुमेंट पास किया, एक है मॉडल और दूसरा है इनपुट। मॉडल में क्या जाएगा, मॉडल में वही वैल्यू जाएगा जो एलएलएम मॉडल हम यूज करना चाहते हैं। जो एलएलएम मॉडल मतलब एलएलएम का बहुत सारे मॉडल्स है, राइट, जीपीटी 5.1, जीपीटी 5.2, जीपीटी 4.1 मिनी, ऐसा करके बहुत सारे मॉडल्स है, राइट। तो मैं कौन सा मॉडल यूज करना चाहता हूँ वो बेसिकली हमें यहाँ पे मॉडल पे पास करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं जीपीटी का 5.1 वर्जन वाला यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जीपीटी 5.1। ठीक है, फर्स्ट आर्गुमेंट इज डन। तो नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या है, नेक्स्ट कीवर्ड आर्गुमेंट, इसको बेसिकली कीवर्ड आर्गुमेंट बुलाते हैं, राइट। तो क्या सेकंड कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है, इनपुट। तो इनपुट में क्या जाएगा, इनपुट में वही इनपुट जाएगा जो हम चार जीपीटी को देते हैं। जैसे मान लो व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वही इनपुट हम यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं सिंपल रखता हूँ, सपोज मान लो मैं नॉर्मल इनपुट दिया, सपोज हु इज द पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, दो आर्गुमेंट क्लियर हो गया। पहला आर्गुमेंट मॉडल का वर्जन, जो भी एलएलएम मॉडल हम यूज करना चाहते हैं उसका वर्जन। और सेकंड आर्गुमेंट क्या है, सेकंड आर्गुमेंट वो इनपुट, जो इनपुट हम चार जीपीटी को देते हैं वो इनपुट हम यहाँ पे देंगे, क्योंकि हम चार एज इट इज चार जीपीटी में जैसा इंप्लीमेंटेशन है, हम वही सेम इंप्लीमेंटेशन हम यहाँ पे अचीव कर रहे हैं थ्रू आवर कोड। ठीक है, तो क्रिएट मेथड को मैंने दो आर्गुमेंट पास कर दिया, और क्रिएट मेथड क्या करता है, क्रिएट मेथड एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो डेफिनेटली हमें इसको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा और जिसमें मैं स्टोर कर लूँगा, रेस्पॉन्स में मैंने स्टोर कर लिया। अब मैंने मेरा जो इनपुट दिया हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, क्रिएट मेथड क्या करेगा, ये सेम मेथड इसी मॉडल से प्रोसेस करेगा, और मॉडल जो आउटपुट दे रहा है वो आउटपुट को हमें रेस्पॉन्स में स्टोर कर लिया। अब उस आउटपुट के अंदर से एलएलएम का जो रेस्पॉन्स है वो रेस्पॉन्स मुझे फाइंड आउट करना है। वो रेस्पॉन्स मुझे फाइंड आउट कैसे मिलेगा, रेस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट मिला है यहाँ पे, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है, आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट नाम का एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से हमें वो इनपुट मिलेगा, सॉरी आउटपुट मिलेगा, जो आउटपुट एलएलएम ने हमें दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट। सिंपल, हमारा पहला जेन एप्लीकेशन बन चुका है, हमें सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप मैंने क्या किया, पहला स्टेप इंपोर्ट दी ओपन फ्रॉम ओपन एआई मॉड्यूल, इंपोर्ट दी ओपन एआई क्लास। सेकंड स्टेप क्रिएट एन ओपन एआई ऑब्जेक्ट बाय पासिंग दी एपीआई की, वो सेकंड स्टेप में मैंने कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या है, कॉल दी क्रिएट मेथड, और उसको हमें दो आर्गुमेंट पास करना है, एक मॉडल और एक है इनपुट। ठीक है, वो भी मैंने कर दिया। और लास्ट स्टेप क्या है, क्रिएट मेथड जो रेस्पॉन्स हमें रिटर्न किया है उसके अंदर से जो प्रॉपर्टी है आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट, जिसके अंदर हमारा आंसर बैठा है उसको प्रिंट करना है, वो मैंने कर दिया। ठीक है, हमारा जेन एप्लीकेशन बन चुका है, अब सिर्फ हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। लेट्स एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट करने का कमांड क्या है, सिंपल पाइथन जो भी फाइल का नाम है, हमारा पाइथन फाइल का नाम क्या है, फास्ट डॉट पी वाई। तो मैंने क्या लिखा, पाइथन स्पेस फास्ट डॉट पी वाई, सो जस्ट एग्जीक्यूट। ओके, यहाँ पे एक इशू था, मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना ये रेस्पॉन्सेस है, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, ये है रेस्पॉन्सेस। ठीक है, मैं हमारा कोड में रेस्पॉन्सेस का स्पेलिंग मिस्टेक था, इसलिए हमें ये एट्रीब्यूट एरर थ्रो किया, क्योंकि इस नाम का कोई एट्रीब्यूट है नहीं इसके अंदर, क्लाइंट ऑब्जेक्ट के अंदर। सो ये ऑब्वियस है कि ये एरर आएगा। ठीक है, तो मैंने ये फिक्स कर दिया, और लेट्स एग्जीक्यूट नाउ। सी, हमें आउटपुट मिल गया, राइट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी। तो जो आउटपुट हमें चार जीपीटी दे रहा था वही सेम आउटपुट हमने हमारे कोड के थ्रू अचीव कर लिया। अब मैं काम करता हूँ, मैं इसका इनपुट चेंज करता हूँ। ठीक है, तो इसका इनपुट क्या दें, इसका देते हैं राइट व्हाट इज लिस्ट इन व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन। ठीक है, मैंने कोड को सेव किया और इसको एग्जीक्यूट किया। देखो,
देखो सेम आउटपुट जो चार जीपीटी में आता है, सेम आउटपुट हमें यहाँ पे भी मिल गया। मैं काम करता हूँ, मैं चार जीपीटी को आपको लेकर जाता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि वहाँ पे कैसा आउटपुट आता है। ठीक है, अभी मैं चार जीपीटी में हूँ और सपोज मैं टाइप करता हूँ व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन। देखो यहाँ पे जो आउटपुट है, मतलब ऐसा नहीं कि आउटपुट एग्जैक्ट सेम होगा, क्योंकि ये एलएलएम मॉडल है, राइट। आउटपुट वेरी करता है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट आउटपुट आएगा, एग्जैक्ट आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि आउटपुट हमेशा प्रेडिक्शन के बेसिस पे आता है। लेकिन हाँ, जो आउटपुट का मतलब है वो दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पे भी जो लिस्ट का मतलब वो बता रहा है, यहाँ पे भी हमें वही बता रहा है, राइट। तो सेम, तो जब मैं चार जीपीटी को क्वेश्चन पूछा व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, बिहाइंड द सीन सेम कोड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, सेम कोड। बस इसके साथ कुछ बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ भी होता है, वो हम आगे एक एक करके देखेंगे। लेकिन अभी के लिए जो बिहाइंड द जो कोड एग्जीक्यूट होता है वो यही कोड एग्जीक्यूट होता है। मैंने चार जीपीटी को पूछा व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, बिहाइंड द सीन क्या हुआ, अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट बना, एपीआई की यूज हुआ, क्रिएट मेथड कॉल हुआ, इनपुट पास हुआ, मॉडल पास हुआ, फिर आउटपुट आया। और सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, कोड में भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला जेन एआई एप्लीकेशन था, जिसमें हम क्या किए, हमने सिंपल प्रॉम्प्ट पास किए, और इसको प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, राइट। इनपुट तो हम यूजुअली इनपुट बोल देते हैं, लेकिन एलएलएम के भाषा में, जेन एआई एप्लीकेशन के दुनिया में इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं पास किया ये एक सिंपल प्रॉम्प्ट था, नॉर्मल प्रॉम्प्ट था, और उसको यूज करके हम कैसे आउटपुट प्रिंट करना है वो हमने करके देख लिया। ठीक है, अभी अब इसमें मैंने सारे लाइन समझा दिया है। एक लाइन जिसमें डाउट होता है ज़्यादातर लोगों को, ये है ये लाइन। ये लाइन बेसिकली क्या है, क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेस डॉट क्रिएट, इतने सारे डॉट क्यों, इतने सारे नेस्टिंग क्यों। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्रिएट क्या है। क्रिएट ऑब्वियसली क्रिएट एक मेथड है, क्योंकि मेथड को हमेशा ऐसे ही कॉल किया जाता है पैरेंथेसिस के साथ। ठीक है, तो क्रिएट तो एक मेथड है। तो रेस्पॉन्सेस क्या है, रेस्पॉन्सेस एक ऑब्जेक्ट है। फिर क्लाइंट क्या है, क्लाइंट तो ऑब्वियस एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रिएट कर चुका है अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट। क्लाइंट एक ऑब्जेक्ट है अपने ही क्लास का, तो रेस्पॉन्सेस एक ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, रेस्पॉन्सेस एक ऑब्जेक्ट है रेस्पॉन्सेस क्लास का। ठीक है, रेस्पॉन्सेस एक ऑब्जेक्ट है, इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ व्हिच क्लास, रेस्पॉन्सेस क्लास। ठीक है, तो हमारा नेस्टिंग समझो। पहला क्या है हमारे पास, पहला है हमारा क्लाइंट ऑब्जेक्ट। क्लाइंट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी का नाम है रेस्पॉन्सेस। और जब मैंने क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट को यूज करके हम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, ये सिंपल ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने क्या बोला, क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेस डॉट क्रिएट। तो मतलब क्रिएट जो मेथड है वो किस क्लास का मेथड है, वो रेस्पॉन्सेस क्लास का मेथड है। क्यों, क्योंकि उससे पहले जो डॉट लग रहा है वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो रेस्पॉन्सेस क्लास का ऑब्जेक्ट है। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहेगा, मैं इसको डायग्राम में समझाता हूँ। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे बताता हूँ कि इसका एग्जीक्यूशन क्या है, बिहाइंड द सीन ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इस लाइन को यहाँ से उठाता हूँ और इस लाइन को हम अच्छे से समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। और इससे पहले का लाइन क्या था हमारा, क्लाइंट ओपन एआई। और यहाँ पे एपीआई की पास होगा, जो कि मैं अभी पास नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने जो बोला क्लाइंट इक्वल टू ओपन एपीआई की, और जो भी एपीआई की, तो क्या होगा, हमारे पास एक ओपन एआई का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ये हमारा ओपन एआई का ऑब्जेक्ट है, और जिसको पॉइंट कौन कर रहा है, पॉइंट कर रहा है क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट इक्वल टू ओपन एआई मैंने बोल दिया, मतलब ये बिहाइंड द सीन ऐसे कुछ बन गया मेमोरी में, ओपन एआई क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया और क्लाइंट उसको पॉइंट कर रहा है। मैंने जो बोला क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेस, क्योंकि क्लाइंट जो ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर एक रेस्पॉन्सेस नाम का एक भी एक प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे एक रेस्पॉन्सेस नाम का प्रॉपर्टी बैठा है। ठीक है, ये एक रेस्पॉन्सेस नाम का एक प्रॉपर्टी इसके अंदर बैठा है, ये और ये जो रेस्पॉन्सेस है ना ये भी एक ऑब्जेक्ट है खुद, ये एक सिंपल, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये है रेस्पॉन्सेस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मतलब यहाँ पे एक रेस्पॉन्सेस क्लास का एक कोई, यहाँ पे एक रेस्पॉन्सेस नाम का कोई क्लास है। ठीक है, तो ये जो रेस्पॉन्सेस है ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो रेस्पॉन्सेस इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसी रेस्पॉन्सेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो कि खुद क्लाइंट ऑब्जेक्ट के अंदर बैठा है। और यहाँ पे जब मैंने बोला कि डॉट क्रिएट, तो ये क्रिएट मेथड कहाँ पे डिफाइन है, क्रिएट मेथड यहाँ पे डिफाइन है, रेस्पॉन्सेस क्लास के अंदर डिफाइंड है।
तो इसीलिए मैंने जो बोला क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेस डॉट क्रिएट, तो ये क्रिएट मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो क्रिएट मेथड रेस्पॉन्सेस के अंदर बैठा है, ओपन एआई के अंदर नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल सा कोड लिख देता हूँ, तो थोड़ा बहुत सो दैट आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि ये इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, बस एक डोमी कोड है, ये एक्चुअल कोड नहीं है, ये एक डोमी कोड है। ठीक है, तो सपोज मान लो हमारा ये ओपन एआई क्लास है। ठीक है, ये एक ओपन एआई क्लास है मान लो, और हर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर होता है। लेट मी डिफाइन दैट। ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारा जो रेस्पॉन्सेस ऑब्जेक्ट है वो बैठा है, मतलब ऐसा। ठीक है, तो ओपन एआई का आपका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ओपन एआई क्लास है जिसके अंदर एक रेस्पॉन्सेस नाम का एक प्रॉपर्टी डिफाइंड है, और वो पॉइंट कर रहा है रेस्पॉन्सेस क्लास को, और रेस्पॉन्सेस क्लास यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, तो मैंने एक डोमी सा कोड बना दिया है। ये हमारा क्लास ओपन एआई का क्लास है जिसके अंदर रेस्पॉन्सेस नाम का एक प्रॉपर्टी बैठा है, और वो रेस्पॉन्सेस नाम का प्रॉपर्टी किसको पॉइंट कर रहा है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इस क्लास जो है रेस्पॉन्सेस क्लास जो है इसके अंदर क्रिएट मेथड डिफाइंड है। तो जब मैंने बोला, ऐसा बोला क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेस, जब मैंने क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेस बोल दिया तो क्लाइंट किस क्लास का ऑब्जेक्ट था, क्लाइंट था ओपन एआई क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लाइंट था ओपन एआई क्लास का ऑब्जेक्ट, जो मैंने क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेस बोल दिया मतलब इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इंटरनली इस क्लास को पॉइंट कर रहा है, क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेस इसको पॉइंट कर रहा है। और जब मैंने डॉट क्रिएट का बोल दिया, जब मैंने डॉट क्रिएट बोल दिया, क्या हुआ, ये इस मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ओपन एआई का क्लास, और ये हमारा बन गया रेस्पॉन्सेस का क्लास। जब मैंने बोला क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेस मतलब ये रेस्पॉन्सेस की बात हो रही है, और जब मैंने बोला डॉट क्रिएट मतलब इस क्रिएट मेथड की बात हो रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो क्रिएट मेथड जो है वो रेस्पॉन्सेस क्लास का मेथड है, तो इसीलिए हमें क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेस डॉट क्रिएट करना पड़ रहा है, क्योंकि क्लाइंट डॉट क्रिएट करके हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। क्रिएट तक जाने से पहले हमें क्रिएट जिसके अंदर डिफाइंड है, जिसके अंदर बैठा है, उसका ऑब्जेक्ट चाहिए। तो उसका ऑब्जेक्ट कौन है, उसका ऑब्जेक्ट है रेस्पॉन्सेस। तो इसलिए हमें ऐसा जाना पड़ रहा है, क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेस डॉट क्रिएट। ठीक है, ये इंटरनली ऐसा ही डिफाइंड है, ये ओप्स का प्रिंसिपल है, तो इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। हम डायरेक्ट क्लाइंट डॉट क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाइंट के पास डायरेक्ट क्रिएट मेथड का एक्सेस नहीं है, क्योंकि क्रिएट मेथड रेस्पॉन्सेस क्लास के अंदर डिफाइंड है। तो वहाँ तक जाने के लिए हमें रेस्पॉन्सेस ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और रेस्पॉन्सेस ऑलरेडी ओपन एआई क्लास के अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसको यूज कर लेना है, क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेस डॉट क्रिएट। और क्रिएट मेथड जो है वो दो आर्गूमेंट लेता है, एक है मॉडल और एक है दूसरा इनपुट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इनपुट में हम नॉर्मल सिंपल प्रॉम्प्ट पास करते हैं, जो प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी को दे रहे हैं वही प्रॉम्प्ट हमें इनपुट को देना है। और मॉडल में हमें वो मॉडल पास करना है जो मॉडल हम यूज करना चाहते हैं, कौन सा चैट जीपीटी का मॉडल हम यूज करना चाहते हैं। चैट जीपीटी के बहुत सारे मॉडल्स है, राइट, तो हमें वही मॉडल पास करें। जैसे अभी हमारे कोड में हम कौन सा मॉडल पास कर रहे हैं, हमें हमारे कोड में GPT 5.1 पास कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पहला प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। पहला प्रोग्राम बहुत ही सिंपल था। ठीक है, तो फास्ट चेन एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या पॉइंट सीखा। पहला पॉइंट हमने ये सीखा कि हमें एपीआई की जरूरत पड़ेगी। अगर ओपन एआई सर्वर से कनेक्ट करना है तो ओपन एआई का एपीआई की चाहिए। ठीक है, वो है स्टेप 1। और स्टेप 2 क्या किया हमने, हमने ओपन एआई मॉड्यूल को इंस्टॉल किया, क्योंकि बिना ओपन एआई मॉड्यूल इंस्टॉल करके हमें जेएनआई एप्लीकेशन बना तो सकते हैं, लेकिन दैट वो बहुत लेंदी होगा। ऐसा नहीं है कि हमें ओपन एआई मॉड्यूल यूज नहीं करेंगे तो हम जेएनआई एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, लेकिन उसका प्रोसेस लेंदी है। हमें मैनुअली हर चीज़ करना पड़ेगा, हमें मैनुअली HTTP कॉल करना पड़ेगा, हमें मैनुअली हेडर्स पास करना पड़ेगा, URLs डिफाइन करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ डिफाइन करना पड़ रहा है। ये एक एपीआई कॉल है, मुझे बताओ यहाँ पे कहाँ पे एपीआई URL डिफाइंड है, कहाँ पे हेडर्स मेंशन है, कुछ नहीं है, राइट। बहुत सिंपल है, तो इसलिए हमें ओपन एआई मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो हमारा स्टेप 2 था। और स्टेप 3 में हमने क्या किया, हमने नॉर्मल सिंपल प्रोग्राम डिफाइन किया, और जो प्रोग्राम 3 से 4 लाइन का कोड है, और हमने अचीव कर लिया कि जेएनआई एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल बस एक सिंपल प्रोग्राम था, और हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा कोड का कॉम्प्लेक्स भी और भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे अभी हम यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट इनपुट को हार्ड कोड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें इसको डायनामिक करना है। जैसे यूजर मतलब यूजर को हम ऑप्शन देंगे कि यूजर टाइप करेगा कि हु इज़ द PM ऑफ इंडिया, व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, वो यूजर टाइप करेगा, और हम यूजर के हिसाब से हम उसको फिर रेस्पॉन्स देंगे। तो वो कैसे करना है वो भी हम धीरे धीरे देखेंगे इसके थ्रू।
ठीक है, तो पहले मैं आपको ओपन एआई का कोड का एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम जेमिनी का भी एग्जांपल देखेंगे कि सेम चीज़, इसी सेम कोड, जैसे यहाँ पे हम ओपन एआई का सर्वर यूज़ कर रहे हैं, हम जेमिनी के सर्वर यूज़ करके कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो वो हमारा नेक्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज में हम ओपन एआई के ऊपर डिस्कस करेंगे, और सेकंड स्टेप में हम जेमिनी के ऊपर डिस्कस करेंगे। और हाँ, जेमिनी में एक चीज़ फ़ायदा क्या है कि वहाँ पे हमें क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिनको लगता है कि यहाँ पे तो हमें हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड नहीं है, हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, तो उनको जेमिनी तक वेट करना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा कि आप एक क्रेडिट कार्ड अरेंजमेंट कर ही लीजिए, क्योंकि हमारा ये जो पूरा कोर्स ओपन एआई के ऊपर ही बेस्ड है। और क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप एपीआई की यूज़ नहीं कर पाओगे, और अगर एपीआई की यूज़ नहीं कर पाओगे तो फिर आप लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, तो फिर इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो आपको एनी हाउ एक क्रेडिट कार्ड का अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पूरा कोर्स फिर जेमिनी से ही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि मतलब मैं तो वो रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हम इनिशियल स्टेज में हमें ओपन एआई के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली यूज होता है, मोस्टली प्रीफरेबल है। ऐसा नहीं है कि जेमिनी या क्लाउड वो सब भी यूज होता है, लेकिन जो ओपन एआई है वो मोस्टली प्रीफरेबल है ज़्यादातर डेवलपर का। ठीक है, तो हमारा अभी हो गया है। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसका आगे का क्या एडवांस है, या फिर नेक्स्ट क्लास में मैं ये बताऊंगा कि इसको जेमिनी में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम वही रखते हैं कि हम जेमिनी में कैसे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसमें जो भी डाउट्स है आप कमेंट में बेहिचक मुझे बताइए। जो भी डाउट्स है, किसी भी लाइन पे भी आपको कुछ भी डाउट्स है, आप कमेंट्स में बताइए, मैं वहाँ पे डाउट क्लियर कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट सेशन में मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू गाइज।